यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव में धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। शुक्रवार को रक्सौल पहुंचे सीएम योगी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि आरजेडी व कांग्रेस के कुशासन के चलते ही बिहार की पहचान पर संकट खड़ा हुआ था। 1990 से 2005 तक बिहार में माफिया समानांतर सरकार चला रहे थे। अपहरण उद्योग बन गया था। ये वही लोग हैं जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, सत्ता में आने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, चारा को हजम कर रहे हैं, अब राशन को भी हजम करने के लिए आए हैं। योगी को देखने के लिए बड़ी ही संख्या में लोग स्कूल के छत पेड़ों पर चढ़ गए। इस पर योगी जी ने कहा कि पेड़ के ऊपर जो चढ़े हैं उनको भी मैं देख रहा हूं, जो मकान पर चढ़े हैं उनको भी मैं देख रहा हूं। एनडीए को जिताना है। मैं जानता हूं कि फील्ड कम पड़ गया है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। वंदे मातरम पिछले 150 वर्षों से भारतीय चेतना को जागरूक करने का एक मंत्र बना है। जिस गीत को गा करके भारत का नौजवान ब्रिटिश हुकूमत की चूलों को हिलाते हुए भारत को स्वाधीन करने में सफल हुआ, ऐसे वंदे मातरम के अमर रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की स्मृति को नमन करते हुए आप सभी बिहार वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, कल बिहार के अंदर बिहार को नए और समृद्ध बिहार बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए के द्वारा लड़े जा रहे चुनाव में पहले चरण का मतदान हुआ है। 121 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए और रुझान बताता है कि माताओं और बहनों ने झांक करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान किया। हर अन्नदाता किसान, हर नौजवान, हर श्रमिक, हर व्यापारी सुशासन की सुदृढ़ नींव में समृद्ध बिहार बनाने के मोदी जी के संकल्प के साथ नीतीश बाबू के नेतृत्व में इस चुनाव में फिर उठ खड़ा हुआ है। और इस अवसर पर मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं कि रक्सौल और नरकटिया के मतदाताओं को भी चाहिए कि हमें फिर से जंगल राज बिहार के अंदर वापस नहीं आने देना है। बिहार के अंदर जंगल राज नहीं आने देना है। सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक समृद्ध बिहार बनाना है। और ये समृद्ध बिहार तभी बनेगा जब मोदी जी का मार्गदर्शन हो और नीतीश बाबू का नेतृत्व हो। बहनों और भाइयों, बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास है। मैंने कहा ना, ज्ञान की समृद्ध में तपा हुआ बिहार। भगवान बुद्ध को भी ज्ञान प्रदान किया था इस पावन धरा ने। इस पावन धरा ने भगवान बुद्ध को भी ज्ञान प्रदान किया था। ये वही धरती है बिहार की जहां पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ। बिहार की वही धरती है जिसने भारत को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रूप में दिया।
और जब कांग्रेस ने भारत के लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया था, तब बिहार का नौजवान उठ खड़ा हुआ था। उसने तब जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में अंगड़ाई ली और कांग्रेस को खाड़ फेंका। जेपी के नेतृत्व में यह बिहार उठ खड़ा हुआ था। जेपी की जन्मभूमि भी बिहार। सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर इसी बिहार में जन्मे थे और भोजपुरी और मैथिली के गीतों को छठ के गीत के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा भी इसी बिहार में जन्मी थी।